नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि गहन संशोधन जो मतदाता सूची का बिहार में चल रहा है, उससे जुड़ी हुई खबरें आप तक मैं रोज लेकर आ रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा इस समय देश में और कोई नहीं है। क्योंकि यहां पर लोगों के वोटों के अधिकार छिन रहे हैं, लोगों की अगर नागरिकता जा रही है, तो इससे बड़ा इशू इस समय कोई और नहीं हो सकता। लेकिन आप ये सोचिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के तहत क्या हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीएलओज अलग अलग घरों में जाएंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर फॉर्म्स भरे जाएंगे और उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी सब कुछ पूछा जाएगा। अब ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं, ये एक बहुत बड़ा हथियार है इस समय चुनाव आयोग के हाथ में, क्योंकि इसी एन्यूमरेशन फॉर्म के जरिए वोट काटे जाएंगे या वोट ऐड किए जाएंगे। अब चिंता क्या है? चिंता इस बात की है कि वोटों को काटा जा सकता है, और खासकर वो वोट जो कि मोदी के विरोधी वोट है, और इसीलिए लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। अब कल चुनाव आयोग ने क्या कहा? तो चुनाव आयोग ने कहा कि गहन संशोधन के दौरान ऐसे बहुत सारे वोटर्स मिले जिनका ओरिजिन नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से है, यानी कि ये वो वोटर्स हैं जो बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के हैं। अब उनको वोटिंग लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कितनी गंभीरता से किया जा रहा है, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? मैं उसका एक नमूना आपको दिखाना चाहती हूं कि ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं, ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के नाम पर किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहती हूं, जो कि रीजनल चैनल का ट्वीट है। ये नहीं, ये ट्वीट नहीं प्लीज, दूसरा वाला जो ट्वीट है हाँ, ये देखिए, ये जी बिहार झारखंड का ट्वीट है। इसमें क्या लिखा है? जमुई में जलेबी परोसने के काम आ रहे हैं गणना प्रपत्र, चकाई प्रखंड के गणना प्रपत्र देवघर में मिले। अब ये जो खबर है, ये क्यों आई, आपको इसका डिटेल बताती हूँ। जी बिहार झारखंड के चैनल ने इस खबर को किया, और इसलिए ये बातें हमें पता चली कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स रद्दी की तरह बेचे जा रहे हैं, और उन रद्दी को जब लोग खरीद रहे हैं, उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? जलेबी परोसने के काम आ रहा है। अब मैं आपको कुछ ग्राफिक प्लेट्स इस जी बिहार झारखंड की दिखाना चाहती हूँ। ये उन्होंने दिखाया है। ये देखिए, साइड में जलेबी परोसने वाले का वो विजुअल है, और वो विजुअल मैं इसलिए प्ले आउट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं बिहार झारखंड ने जो दिखाया है उसको मैं दिखाना चाहती हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह उन्होंने दिखाया कि चकाई प्रखंड के गणना प्रपत्र देवघर में मिले। ग्राफिक प्लेट जो उन्होंने चलाया, ये देखिए, दूसरा ग्राफिक प्लेट उसका चलाइए प्लीज। हाँ, रद्दी में बेचे गए थे मतदाता पुनरीक्षण के प्रपत्र। ये एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं जो रद्दी में बेचे गए। एक और ग्राफिक प्लेट है, वो भी आपको दिखाना चाहती हूँ। जलेबी परोसने के काम आ रहे हैं गणना प्रपत्र। अब मैं अगर आपको वो जी झारखंड का ट्वीट एक बार फिर से लगाइए, उस ट्वीट में जो उन्होंने लिखा है, जी झारखंड का ट्वीट, इसको थोड़ी देर अब स्क्रीन पर रखिएगा। मैं चाहती हूं कि आप लोग आराम से इसको देखें, इस खबर को, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। ये गंभीरता बताता है चुनाव आयोग की कि किस तरीके से एन्यूमरेशन फॉर्म्स को रद्दी में बेच रहा है चुनाव आयोग। और मजे की बात यह कि जो जलेबी बेचने वाला था, उसने कहा कि उसको तो ये आइडिया ही नहीं है कि ये एन्यूमरेशन फॉर्म था, ये गणना प्रपत्र था, इसका उसको आइडिया ही नहीं था। इसे स्क्रीन पर रखिएगा, और अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूं कि ये पूरी चीज कैसे डिस्कवर हुई। अब ये चकई विधानसभा, चकई खंड से एक शख्स देवघर आया था। देवघर आया और वहां पर उसने एक जलेबी वाले के पास रुका। जलेबी वाले ने उसको जलेबी परोसी, और जलेबी किस में परोसी? वो एन्यूमरेशन फॉर्म था। और ये मामला कहाँ का है, इसको समझना जरूरी है। सोनू प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 20 का ये गणना प्रपत्र है, यानी कि जिस कागज में उसको जलेबी दी गई थी, तो उस प्रपत्र पत्र पर सोनू नाम का एक व्यक्ति है। प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 20 का ये मामला है, और ये गणना प्रपत्र पाया गया है, जिसमें कि सोनू नाम का जो एन्यूमरेशन फॉर्म था, उस पर एक व्यक्ति को देवघर में जलेबी खिलाई गई। और जलेबी वाले ने ये कहा, आप वो ग्राफिक प्लेट्स भी दिखा सकते हैं जी झारखंड की, आप प्ले उसको करते जाइएगा। जलेबी वाले से जब पूछा गया
तो जलेबी वाले ने ये कहा कि 2 दिन पहले उसने रद्दी खरीदी थी, लेकिन रद्दी खरीदते वक्त उसको ये आइडिया नहीं था कि ये एन्यूमरेशन फॉर्म्स है। सागर, अगर आप उस ग्राफिक प्लेट को प्ले करें प्लीज, उन ग्राफिक प्लेट्स को प्ले करिए जिसमें कि जी झारखंड ने इस खबर को दिखाया है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं कि उस जलेबी परोसने वाले से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसने 2 दिन पहले रद्दी खरीदी थी, लेकिन उसे ये आइडिया नहीं था कि ये एन्यूमरेशन फॉर्म्स है। ये साइड में आप देखिए, ये एन्यूमरेशन फॉर्म्स है और ऐसा जी झारखंड बिहार ने ये खबर बताई है। अब आप ये सोचिए कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स को लेकर इतना शोर मच रहा है। अब आप ये ग्राफिक्स हटा सकते हैं, फुल फ्रेम कर दीजिए मुझे। और आप ये सोचिए कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स को लेकर कितना शोर मच रहा है कि इन्हीं एन्यूमरेशन फॉर्म्स के जरिए आपके वोटों का अधिकार तय होगा, आपकी नागरिकता निश्चित की जाएगी बीएलओस द्वारा। लेकिन ये एन्यूमरेशन फॉर्म्स कैसे रद्दी में बेचे जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज क्या जो राज्य का चुनाव आयोग है वो जिम्मेदारी लेगा? क्या ज्ञानेश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये तो वही चीज हो गई जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं, आपने क्लास में कोई परीक्षा दी, लेकिन आपका परीक्षा पत्र आपको एक रद्दी वाले के पास मिलता है। और मान लीजिए कि आप भेल खाने गए हैं या जलेबी खाने के लिए गए हैं और आपको पता चला कि आपका ये जो आंसर स्क्रिप्ट है ये वहां पर जलेबी वाले या भेल वाले के पास मिला है। ये वही चीज एग्जैक्टली हो रही है कि एक ऐसे समय में जब एन्यूमरेशन एक्सरसाइज, जिसको हम गहन संशोधन मतदाता सूची की कह रहे हैं, ऐसे एन्यूमरेशन फॉर्म्स रद्दी में कैसे बेचे जा रहे हैं, ये चुनाव आयोग की गंभीरता को बताता है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है ये केवल एक मजाक बन गया है। और मजाक शब्द मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कैसे मजाल हुई कि आपके एन्यूमरेशन फॉर्म्स को रद्दी में बेचा जा रहा है। क्या बिहार के लोग क्या चुनाव आयोग ने ये समझा कि बिहार के लोग इतने अनपढ़ और गवार हैं कि आप उसको रद्दी में भी बेच देंगे और लोग समझ नहीं पाएंगे? लेकिन आज ये चीज सामने आ गई, जिसको कि जी बिहार झारखंड ने ट्वीट करके बताया। मैं एक बार फिर से उस ट्वीट को आपको दिखाना चाहती हूँ। जी बिहार झारखंड के, जलेबी परोसने के काम आ रहे हैं गणना प्रपत्र, चकाई प्रखंड के गणना प्रपत्र देवघर में मिले। यानी कि ये चकाई प्रखंड का जो ये गणना प्रपत्र था वो देवघर में मिला। देवघर में वो एक शख्स जलेबी खरीदने आया था और उस पर मतदान केंद्र संख्या 20 सोनू नाम का व्यक्ति था जिसका ये एन्यूमरेशन फॉर्म था, वो हमें मिला। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव आयोग कितनी गंभीरता से इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को कर रहा है। एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो कि वोटर का नाम काटने में या ऐड करने में इस्तेमाल किया जाएगा, वो रद्दी में दिख रहे हैं। जो रद्दी बेची जा रही है, बेचकर उस जलेबी वाले को बेची गई। जलेबी वाले को ये आइडिया भी नहीं था। तो आप ये सोचिए कि जलेबी वाले को क्या चुनाव आयोग उन लोगों के साथ कर रहा है, क्या उसको इसका आइडिया होगा? अगर वो ये नहीं बता पा रहा है कि इस एन्यूमरेशन फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, इस गणना प्रपत्र का महत्व क्या है, अगर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो चुनाव आयोग जो इतनी जटिल एक्सरसाइज कर रहा है, क्या उस जलेबी वाले को ये समझ में आएगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर उसके वोटिंग के अधिकार छीने जा रहे हैं या फिर उसकी नागरिकता छीनी जा रही है? अगर उसको वो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है तो फिर चुनाव आयोग जो एक जटिल एक्सरसाइज के जरिए कर रहा है वो चीज उसको कैसे समझ में आ सकती है? इसी सवाल को मैं आपको बार बार दिखाना चाह रही हूं कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स के साथ एक जिस तरीके से मजाक हुआ है कि वो एक रद्दी के पेटी में मिला, जहां पर एक जलेबी वाले ने खरीद लिया और उसको वो जलेबी बेच रहा है अपनी उन गणना प्रपत्रों पर। उसी मजाक का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि वोटों के अधिकार को लोगों से छीना जा रहा है ये बताकर कि वो बांग्लादेश के हैं, वो म्यांमार के हैं, वो नेपाल के हैं, उनको ये बताया जा रहा है और उनके वोटिंग के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। गरीब जो लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जिनको स्कूल नसीब नहीं हुआ है, तो जैसे जलेबी वाले ने कहा कि इसको कोई आइडिया नहीं था कि ये गणना प्रपत्र था, तो आप सोच सकते हैं कि जो बिहार की गरीब जनता है, पिछड़ा वर्ग है, वो कैसे समझ पाएंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर क्या कर रहा है चुनाव आयोग। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक मजाक बन गया है। दूसरा अब आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं। एक और टीवी चैनल ने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की, इस समय कई टीवी चैनल्स ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है कि आखिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बीएलओस क्या कर रहे हैं। तो मैं अब आपको एक और ट्वीट दिखाती हूं सुप्रिया श्रीनेट का, और सुप्रिया श्रीनेट के इस ट्वीट से
एक वीडियो टैग है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने न्यूज 24 के राजीव रंजन, जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ग्राउंड पर गए और उन्होंने वहां पर सवाल किया बीएलओ से। क्या सवाल किया राजीव रंजन ने? राजीव रंजन ने यह सवाल किया कि चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बीएलओ को बांग्लादेश, एक मिनट ट्वीट पढ़ने दीजिए, पहले पूरा ट्वीट पढ़ने दीजिए प्लीज। बीएलओ को बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के लोग मिले हैं, आपको कोई मिला क्या? ये राजीव रंजन सवाल पूछ रहे हैं। फिर बीएलओ क्या कहता है? बीएलओ कहता है नहीं, हमें अभी तक कोई नहीं मिला, न किसी पर शक है। अब सूत्र लोग से सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। ये किशनगंज बिहार का मामला है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं राजीव रंजन की, जहां पर वो बीएलओ से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं, अब वो दिखाइए वो तस्वीर। सागर, अगर, हाँ ये देखिए, ये आंकड़ा कहां से और कैसे आया, राजीव रंजन इसमें दिख रहे हैं। न्यूज 24 की वो क्लिप है, उसकी स्टिल पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दो बीएलओस हैं, उनसे लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं। वापस सुप्रिया श्रीनेट के ट्वीट पर अगर आप आएंगे, सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट लगाइए प्लीज। और सुप्रिया ने ये कहा है कि सूत्र लोग केवल और केवल झूठ परोस रहा है। सुप्रिया श्रीनेट का एक बार फिर से ट्वीट दिखाइए प्लीज। सुप्रिया श्रीनेट ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है उसको प्लीज दिखाएं जरा। हाँ, सवाल किया है राजीव रंजन ने, चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बीएलओ को बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के लोग मिले हैं, आपको कोई मिला क्या? बीएलओ ने कहा नहीं, हमें अभी तक कोई नहीं मिला, न किसी पर शक है। सूत्र लोग से सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। किशनगंज बिहार। अब किशनगंज बिहार वो इलाका है जहां पर बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स शायद नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के वहां पर वोटिंग पाई जाती है, जहां पर भारी संख्या में विपक्ष के लोगों को वोट किया जाता है। वहां पर बीएलओज ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अभी तक कोई भी नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश का नहीं मिला। लेकिन कल खबर क्या आई थी? अभी हटा दीजिए ये ट्वीट। कल खबर क्या आई थी? कल खबर ये आई, इस ट्वीट को हटा दें प्लीज। और कल खबर ये आई थी कि चुनाव आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत सारे वोटिंग लिस्ट में ऐसे नाम हैं जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के हैं, तो ऐसे लोगों को वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ये क्या एक षड्यंत्र नहीं है? क्या ये एक धोखा नहीं है? क्या ये एक मजाक नहीं है? अगर बीएलओज नहीं मान रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग इस चीज को कैसे मान रहा है? चुनाव आयोग या तो झूठ बोल रहा है और ये तो बीएलओ झूठ बोल रहे हैं। बीएलओस, मैं खुद ग्राउंड पर वहां पर लोगों से बात कर रही हूं जो बिहार के चुनाव इस समय कवर कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि बीएलओस जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दबाव में है और बीएलओस को बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए मना किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चैनल्स ने मैनेज किया कि वो उनसे बात कर सके। लेकिन जो बीएलओस बता रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केवल और केवल एक मजाक है। ठीक वही मजाक जो कि हमने आपको जी बिहार झारखंड का दिखाया कि जिस तरीके से एन्यूमरेशन फॉर्म्स पर जलेबी परोसी जा रही है, ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग वहां पर खबरें प्लांट भी करा रहा है। तो आप ये सोचिए कि चुनाव आयोग कब से धोखा और मजाक करने लगा लोगों के मताधिकार के साथ, लोगों की नागरिकता के साथ। मोदी जी ने इनको कैसे चुन लिया, ज्ञानेश कुमार को एक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर, वहां उस पद पर बैठकर वो जिस तरीके का मजाक और धोखा कर रहे हैं, ये मैंने आपको इस क्लिप में बताया कि देखिए एक जलेबी वाला जो देवघर में जलेबी बेच रहा था, उसने जलेबी किस में परोसी? एक एन्यूमरेशन फॉर्म में परोसी। दूसरी जगह किशनगंज बिहार में आपको बीएलओज मिलते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसमें कि नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार के लोग हमें मिले हों। तो झूठ कौन बोल रहा है? ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे हैं, पूरा चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। क्या बीजेपी के निर्देशन पर यह झूठ परोसा जा रहा है? क्या बीजेपी के निर्देशन पर यह मजाक किया जा रहा है लोकतंत्र के साथ? अगर एन्यूमरेशन फॉर्म्स को रद्दी की टोकरी में बेचा जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो सत्ता, वो चुनाव आयोग के पदाधिकारी वो कितने गंभीरता से इस लोकतंत्र को ले रहे हैं। और आप इससे सोच सकते हैं कि हमारा चुनावी लोकतंत्र कितने महफूज हाथों में है। अगर हमारा एन्यूमरेशन फॉर्म रद्दी की टोकरी में जा रहा है जिस पर जलेबी परोसी जा रही है, तो आपके मत का क्या होगा? थोड़ा सोचिए। मैं आपको यहां पर भड़काने की या बरगलाने की कोशिश नहीं कर रही हूं। थोड़ा सा सोचिए कि आपका वोटिंग फॉर्म यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, उसको मजाक बनाकर रख दिया है, रद्दी की टोकरी में इसको बेचा जा रहा है, यानी कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। और ये कहां से गया होगा? ऑब्वियसली चुनाव ऑफिस से गया होगा। जो राज्य का चुनाव ऑफिस है, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस होता है हर जगह,
आज क्या उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि कैसी आपकी हिम्मत हुई कि आपने एन्यूमरेशन फॉर्म को रद्दी में डाल दिया? दूसरी तरफ राजीव रंजन जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग जो कि समय ग्राउंड पर है और आपको हकीकत बता रहे हैं कि बीएलओज क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से फॉर्म्स को लिया भरा जा रहा है। आप ये सोचिए कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स आपको भरा जा रहा है, लेकिन लीगल माइग्रेंट है या इलीगल माइग्रेंट है उसका निर्णय भी बीएलओज करेंगे। तो ये किसके निर्देशन पर ये काम हो रहा है? कुल मिलाकर ये मैं आपको बताना चाह रही हूं कि ये पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को निरस्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पे चुपचाप बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ रख के। 28 जुलाई को अब अगली हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देशन देगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सच्चाई जो ग्राउंड पर हो रही है, क्या उससे वो बिल्कुल अलग है? क्या आंखों में पट्टी बांध ली है? ये जरूर सोचना होगा। और इस खबर को आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे लोकतंत्र के साथ, हमारे वोट के अधिकार के साथ और हमारे नागरिकता के साथ एक बहुत ही क्रूर मजाक मोदी सरकार, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।